वैसे तो पैंडेमिक में भारत ने इस महामारी का डटकर सामना किया, लेकिन इस दौरान हेल्थ केयर सेक्टर के वो एरियाज भी सामने आए जिन्हें मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक तरफ कोविड भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और वहीं नॉन कोविड हेल्थ इश्यूज भी उतने ही ज़रूरी है। पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर में डिजिटल स्टेप्स की बात कही गई थी और मेंटल हेल्थ पर भी फोकस किया गया था और 16% ज़्यादा फंड दिया गया था। हालांकि टायर 1 सिटीज में तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, लेकिन टायर 2 और टायर 3 सिटीज में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पीपीपी मॉडल्स को प्रमोट करना जरूरी होगा। कुछ टैक्स रिलीफ या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर प्राइवेट प्लेयर्स को इन सिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें टेक्नोलॉजी लगातार बदलती रहती है और रोज नए प्रोडक्ट सामने आते रहते हैं। ऐसे में एडवांस टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट और हाई एंड मशीन्स को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सके, इसके लिए हमें स्पेशली इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। और जैसा कि बदलते हेल्थ सर्विसेज को मैनेज करने के लिए इस सेक्टर से जुड़े लोगों का स्किल्ड होना बेहद ज़रूरी है, इसलिए हेल्थ स्किलिंग सेक्टर को भी मजबूत करना होगा, जिसके लिए मेडिकल एजुकेशन को इस बजट में स्पेशल फोकस की ज़रूरत है। जैसा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ने हेल्थ केयर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने की एक पहल की है, ऐसे में उम्मीद है कि इस डिजिटलाइजेशन को हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएं। अब अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो अलग अलग वर्ग को सुविधा देते हुए भारत में आज अलग अलग तरह के हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स चल रही हैं। फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के लिए आयुष्मान भारत योजना ने काफ़ी कार्य किया है, हालांकि अब इसके विस्तार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी के पास अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस को मजबूत करने के लिए हमें इसके चैलेंजेस पर काम करना चाहिए, ताकि पॉलिसी होल्डर्स को हेल्थ सर्विसेज लेने में फाइनेंशियल हेल्प आसानी से मिल सके। वैसे तो आंकड़ों के हिसाब से PMSBY और PMJJBY जैसी स्कीम्स में कलेक्शन के मुकाबले एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, जिससे ये पता लगता है कि इंडिया की इस विशाल पॉपुलेशन में सभी लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही इन स्कीम्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकेगा। कोविड के बाद लोगों ने हेल्थ को एक इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर सब नॉर्मल होने पर इस सेक्टर का वैल्यू ग्राफ नीचे आ रहा है। हालांकि ये समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति के हेल्थ का असर उसके पूरे परिवार पर होता है। उस पूरे परिवार की इकॉनमी, उसका मेंटल हेल्थ, उसकी प्रोडक्टिविटी किसी एक सदस्य के अनहेल्थी होने से सभी पर पड़ेगी। इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ का कंसेप्ट हो या हेल्थ इंश्योरेंस, इन दोनों के लिए इस बजट में खास जगह निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इसके लिए 1880D के सेक्शन को और विस्तृत किया जा सकता है, साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस को GST के अंडर से हटाया जा सकता है। बेसिकली अगर हम इंडिया की डेवलपमेंट और फाइनेंशियल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हमें बजट में हेल्थ सेक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना हेल्दी पॉपुलेशन के हम ना तो देश चला सकते हैं ना ही इकॉनमी। इसलिए इस बजट का रोल और अधिक बढ़ जाता है। इन्हीं प्रोएक्टिव स्टेप्स और हाई प्रिपरेशन राइट बजट के साथ हेल्थ केयर को और डायग्नोस्टिक के बर्डन को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकेगा और इस सेक्टर को और मजबूत किया जा सकेगा।